वेलकम बैक टू डिजिटल कोडिंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। ये सब क्या है? तो आपने इससे पहले टेबल टैग में पढ़ा होगा टी आर, टी डी, टी एच। और टी एच का यूज क्या करते थे हम? टी एच से बेसिकली हम हेडिंग बनाते थे। किसका हेडिंग? टेबल का हेडिंग बनाते थे। ठीक है, तो टी हेड का क्या काम होगा? टी हेड का भी काम टेबल का हेडिंग ही बनाना है। फिर टी बॉडी क्या है? टी बॉडी टेबल का जो डेटा है वो है, टेबल का डेटा। टी फुट क्या है? टी फुट तो कुछ है जो लास्ट में कुछ डेटा है, कुछ रिजल्ट है ना? डेटा का रिजल्ट। राइटिंग बहुत गंदी है। टेबल का रिजल्ट जो लास्ट में है, वो है। तो इन सब चीज को पढ़ना क्यों जरूरी है? ये कुछ एडवांस टॉपिक है जिसको हमें जानना जरूरी है। इससे पहले हमारा काम टी आर, टी डी, टी एच से भी हो जाता है, मोस्टली काम हो जाता है। तो क्या ये लिखना जरूरी है? लिखना बहुत जरूरी नहीं है, पर ये लिखने से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा हमारा कोडिंग में। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे। आइए वीएस कोड में चलते हैं, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपका काफी टी आर टेबल है, टी आर, टी आर, टी आर, टी आर। आप लिख लिख करके कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा टी आर किसके लिए क्या है। उन सबको एक रैप करने के लिए आप जो हेडिंग की टेबल है, जो हेडिंग्स की है, उसको हेडिंग वाले टी हेड के पार्ट में रख दोगे आप। जैसे अब टी बॉडी है, मतलब टेबल का जो बॉडी टैग है, मतलब डेटा पार्ट जो भी है, उसको टी बॉडी टैग के अंदर रख दोगे। और जो फुटर टैग है, जो लास्ट में आप कुछ डेटा शो करना होगा, उसको टी फुटर के अंदर रख दोगे, मतलब कि टी फुट के अंदर रख दोगे। ठीक है, इससे काफी चीजें क्लियर रहेंगी, साफ दिखेंगी कि आपका कौन सा डेटा कहाँ पर है, कौन सा कोडिंग कहाँ पर है, आप इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बहुत एफिशिएंट हो जाता है कोड करना। तो आप वो चीज कर सकते हो। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और इन सबको देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे हमारा कुछ कोड पहले से लिखा हुआ है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सारे कोड क्या लिखे हुए हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। टेबल मैंने क्रिएट किया, टेबल टैग है। टेबल का मैंने विड्थ दिया है, विड्थ है 400 पिक्सल। बॉर्डर दिया है 1। सेल पैडिंग 5 कर दिया, सेल स्पेसिंग 0 कर दिया है। और इसको अलाइन सेंटर किया है, मतलब ये सेंटर में आ जाएगा। फिर एक टेबल रो लिया है, जिसमें एक टेबल हेडिंग बनाया है, मतलब 4 हेडिंग्स बनाए, नेम, क्लास, जेंडर, परसेंटेज। ओके। एंड ये टी आर सेकेंड रो बनाया है, जिसके अंदर कुछ डेटा लिखा है, जैसे जॉन बर्न 12th मेल 80%। वैसे ही मैंने सारे टेबल का डेटा देखते हैं कि ये कैसा दिख। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग से नेम, तो कुछ डेटा है यहाँ पे, जॉन 1, जॉन 2, जॉन 3। मैंने डमी डेटा लिया है, आप ओरिजिनल डेटा भी ले सकते हैं। क्लास है, फिर जेंडर है, फिर डेटा है, परसेंटेज डेटा है। तो ये तो पहले भी देख चुके हैं। तो क्या इस वीडियो में फिर से यही देखना है? नहीं, इसके आगे भी देखेंगे, जैसे टेबल का हेडिंग्स, टेबल बॉडी टैग, टेबल फुटर टैग, टेबल टी फुट। ठीक है, टी हेड। और टी हेड के अंदर आपको क्या देना है? टी आर। टी आर के अंदर आपको टी एच देना है। टी एच में हम एक टेबल बना रहे हैं, सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे थे, सब्जेक्ट। और सेकेंड हेडिंग बना रहे हैं मार्क्स। मार्क्स। ओके, तो ये टी हेडिंग का पार्ट है। तो टी हेड में रख दिया, मतलब टेबल का हेडिंग पार्ट टी हेड के अंदर आएगा। ओके। और टेबल का जो भी डेटा का पार्ट है, वो टी बॉडी के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख रहे हैं टी बॉडी एंड इंटर। एंड जैसे आप लिखते थे टी आर लिखो। जैसे आप लिखते थे टी डी, वैसे टी डी लिखो। यहाँ पे आप लिख दो मैथ। ठीक है, फिर इसका परसेंटेज दे दो या मार्क्स दे दो 80। ठीक है, टी आर हो गया। एंड इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तीन बार। और साइंस सब्जेक्ट का नाम दे दो, है ना? सिंपल। साइंस दे दो, और साइंस का मार्क्स में 70 दे दो। ठीक है, और यहाँ पे आप दे दो इंग्लिश। और इंग्लिश का यहाँ पे 75। ठीक है, तो ये आ गया टी बॉडी आपका। ठीक है, टी बॉडी में आपका जो भी बेसिक टैग है, जो आपने अभी तक पढ़ते आया हो, ये तो इधर वाला टैग। ठीक है, ओके। तो ये आपका डेटा है, टेबल का डेटा।
जो टी बॉडी के अंदर आ गया। अब एक बनाएंगे हम टी फुटर, तो टी फुट लिखेंगे, टी टेबल का फुटर बन जाएगा। अब इसके अंदर आप टेबल रो लो, टेबल रो के अंदर आप टेबल का डेटा लो, टेबल के डेटा में आप लिखो टोटल नंबर। ठीक है, ओके। एक सेकेंड टीडी लेंगे जिसके अंदर हम टोटल नंबर का कैलकुलेट करके लिखेंगे, 80 70 75, तो हो गया 2 to 5। ओके, तो अब इसको हम देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर करने के बाद हमारे पास ब्राउजर पे आ जाएगा स्टूडेंट का रिपोर्ट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ CSS इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए ऐसा कलरफुल दिख रहा है। आप CSS जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी पढ़ाएंगे कि कलर कैसे दिया जाता है, बैकग्राउंड कलर कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैथ साइंस इंग्लिश, मार्क्स क्या है 80 70 75, और फुटर में क्या आ गया हमारा टोटल नंबर। ठीक है, तो देख पा रहे हो, ये कलर इसलिए दिया है ताकि आप इसे अलग देख पाओ, डेटा के अलग है, डेटा से अलग है ये टेबल। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो कि टी हेड टी बॉडी टी फुटर का यूज करके कुछ टेबल में कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन इससे आप कोड को इजिली समझ पाओगे। ठीक है, कि कौन सा पार्ट कहाँ पर लिखा हुआ है। हेडिंग की बात करनी है, अच्छा टी हेड के अंदर लिखा होगा। डेटा की बात करनी है, अच्छा टी बॉडी के अंदर लिखा होगा। फुटर की बात करनी है, टी फुट के अंदर लिखा होगा। तो आप यहाँ पर कोड में इजिली आप देख सकते हो कि अच्छा टी बॉडी की काम बात कर रहे हैं, तो टी बॉडी के अंदर टेबल का डेटा होगा, डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करना है, चलो इसको हमको 95 करनी है, चलो 95 कर दिया, तो यहाँ पे चेंज हो गया 95। चलो फुटर के अंदर चेंज करना है, तो फुटर के अंदर हम चेंज कर देंगे। हेडिंग के अंदर चेंज करना है, चलो हेडिंग के अंदर चेंज कर देंगे, तो इस हिसाब से हमारा चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आपका कोड भी साफ सुथरा दिखेगा, मतलब नीट एंड क्लीन दिखेगा। ठीक है, टी बॉडी का काम टी बॉडी में होगा, टी फूड का काम टी फूड में होगा। समझ पा रहे हो आप लोग? तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।